हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 27। तो मैं बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, विच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम सिलेंडर का वॉल्यूम पता कर सकें। तो ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या चीज आना चाहिए? सबसे पहला भाई प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए, उससे पहले तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई को मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर से, आर इधर क्या है? रेडियस है। ठीक है, और उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे एच से, एच क्या है? तुम्हारा हाइट है। तो फॉर्मूला क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलो इसमें दो चीजें अननोन है। कौन कौन सी चीजें अननोन है? एक रेडियस और एक हाइट। तो तुम्हें यूजर से इनकी वैल्यूज लेनी पड़ेगी, रेडियस और हाइट की। तो चलो एक डब्बा बना लो रेडियस नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया रेडियस नाम से, और जो वैल्यू है वो फ्लोट में हम लेते हैं। चलो ठीक है, जो वैल्यू है हम उसे फ्लोट में लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, फ्लोट। ठीक है, एंड मेरे को यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज करो। ठीक है, साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं हम लोग, प्लीज एंटर द रेडियस। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख दिया कि प्लीज एंटर द रेडियस, कि भाई रेडियस लिख दे। ठीक है, तो यूजर इसमें कोई भी वैल्यू डालेगा एंड रेडियस की वैल्यू किस डब्बे में जाके स्टोर हो जाएगी? रेडियस नाम के डब्बे में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम एक हाइट नाम का डब्बा बनाते हैं। ठीक है, रेडियस नाम का डब्बा बनाया हमने, रेडियस की वैल्यू ले ली। अब दूसरा नोन वैल्यू क्या है? हाइट। चलो अब हाइट की वैल्यू लेते हैं, वो भी चलो फ्लोट के फॉर्म में लेते हैं। तो फ्लोट में लिखूंगा सबसे पहले, फिर ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर मैं इनपुट फंक्शन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यूजर से वैल्यू लेना है। फिर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा और उसमें एक में सेंटेंस लिख देते हैं। चलो सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर द हाइट। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि प्लीज एंटर द हाइट, कि भाई प्लीज हाइट को तू लिख दे। ठीक है, तो मैंने दो डब्बे बनाए, एक रेडियस नाम का डब्बा जिसमें मैंने यूजर से रेडियस की वैल्यू ले ली एंड उस डब्बे में मैंने सेव कर दी। फिर मैंने एक डब्बा बनाया हाइट नाम का, उसमें मैंने यूजर से हाइट की वैल्यू ले ली और हाइट वाले डब्बे में मैंने डाल दी। ठीक है, तो अब जो दो अननोन वैल्यूज थे वो मेरे पास आ गए, विच इज रेडियस एंड हाइट। अब हमें सिंपल फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो एक डब्बा बनाते हैं वॉल्यूम नाम से। एक डब्बा मैंने बना लिया वॉल्यूम नाम से। अब फॉर्मूला को लिख लो। तो फॉर्मूला क्या है? पाई। सबसे पहले पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? बेसिक है, तुम्हें पता होगा यार। ठीक है, 3.14 होती है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो मैंने पाई की वैल्यू 3.14 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे? आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर क्या होता है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू किस डब्बे में स्टोर है? रेडियस वाले डब्बे में, हमने यूजर से ले रखी ऑलरेडी। तो तुम सिंपल उसे लिख दो, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। ठीक है, तो मैंने ये चीज कर दिया। 3.14 पहले मैंने लिख दिया पाई की वैल्यू, फिर मैंने आर स्क्वायर यानी रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस लिख दिया। रेडियस की वैल्यू किस में स्टोर थी? रेडियस वाले डब्बे में, वो चीज मैंने लिख दी। ठीक है, अब इसका किससे मल्टीप्लीकेशन करोगे? आर स्क्वायर का किससे मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे? एच से। एच क्या है तुम्हारा? एच तुम्हारा हाइट है। तो हाइट की वैल्यू कौन से डब्बे में स्टोर है? हाइट वाले डब्बे में स्टोर है। तो सिंपल इधर इसका किससे मल्टीप्लीकेशन कर दोगे? हाइट से। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर है, जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वो वैल्यू आके किस में सेव हो गई? वॉल्यूम वाले डब्बे में सेव हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मूला इधर लिख दिया, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। रेडियस का स्क्वायर यानी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो जो भी इसका आंसर होगा वो वॉल्यूम वाले डब्बे में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम सिंपल प्रिंट करते हैं इस आंसर को। तब हम लगाएंगे प्रिंट फंक्शन। ठीक है, एंड साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होगा तुम्हारे सिलेंडर का, जो तुम्हारा वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसकी जो भी वैल्यू है वो कौन से डब्बे में स्टोर है? वॉल्यूम वाले डब्बे में स्टोर है। तो सिंपल कॉमा के बाद क्या लिख दोगे? वॉल्यूम लिख दोगे, उस डब्बे का नाम लिख दोगे विच इज वॉल्यूम। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम। तो अब ये हमारा जो फाइनल जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट कर देगा द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, और वॉल्यूम मैंने कॉमा करके वॉल्यूम लिख दिया, यानी वॉल्यूम वाले डब्बे में जो भी आंसर स्टोर होगा भाई तू उसको प्रिंट कर दे फाइनली। ठीक है, मैंने अपने प्रोग्राम को बोल दिया। तो एक बार प्रोग्राम में समझा देता हूं। मैंने सबसे पहले यूजर से, देखो ये चीजें बेसिक है। ठीक है, ये सब फालतू चीज नहीं है दोनों। ठीक है, मेन तुम्हारा क्रक्स, मेन तुम्हारा लॉजिक ये है। ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यूजर से रेडियस ले लिया फ्लोट के फॉर्म में, फिर मैंने हाइट ले लिया फ्लोट के फॉर्म में। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा फॉर्मूला, फिर मैंने उसको फाइनली प्रिंट कर दिया। अब चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, इसमें रुको, एक दो चीज और मैं थोड़ा सही कर दूं, इधर थोड़ा स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। चलो, तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है।
ठीक है, तो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है प्लीज एंटर द रेडियस, तो कोई भी रेडियस डाल दो, मैंने 10 डाल दिया। प्लीज एंटर द हाइट, हाइट डाल दो भाई कुछ भी, मैंने 20 हाइट डाल दी। परफेक्ट आंसर आ गया गाइस, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 6280। तो देखो हमारा आउटपुट कितना अच्छा आ गया, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 6280। ठीक है, तुम चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो फॉर्मूला की मदद से, आंसर तुम्हारा 6280 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था, देखिए तुम कितना इजी था, लाइक मैंने 2-3 लाइन में हमने पता कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस मेन तुम्हें इसमें क्या आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, एंड कैसे उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे वो चीज आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो चलो गाइज मिलता है अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।